वेलकम टू आवर चैनल सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान। सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय श्री श्याम। दोस्तों आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहां में आज रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। जैसा कि आपको पता है रीजनिंग को जब हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें वर्णमाला ज्ञान आना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों, इससे कोरिलेट करके 3-4 टॉपिक आगे बढ़ते हैं। जैसे अल्फाबेट टेस्ट सीरीज की बात करें या दोस्तों हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, ऐसे 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनको करने के लिए सबसे पहले हमें अल्फाबेट्स की जानकारी पता होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले अल्फाबेट परीक्षण, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले हमें अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान होना अति आवश्यक है। दोस्तों यहां पर अक्षरों के विपरीत अक्षर क्या रहेंगे, कैसे याद कर सकते हैं, अक्षरों की पोजीशन क्या रहती है, स्थिति क्या रहती है, मैं यहां आज दोस्तों इस टॉपिक को एकदम बेसिक रूप से यहां पर समझाने वाला हूं। आपको कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली इसमें नहीं है, आप धीरे धीरे चीजों को समझते चलो मेरे साथ साथ। दोस्तों आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा, और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है, क्योंकि छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट में यहां पर आपके लिए अप्लाई करने वाला हूं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी विद्यार्थी यहां नए हैं उन सबको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहां पर दोस्तों जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अब ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऑनलाइन में भी क्लासेस सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको दोस्तों यहां हिंदी की क्लासेज, जीके की क्लासेज, मैथ, रीजनिंग, करंट जीके, और दोस्तों एनुअल हस्बेंड्री वाला पोर्शन है, इंग्लिश है, संस्कृत है, जितने भी आपके दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स हैं उन सब की यहां पर क्लासेज प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें निश्चित तौर पर, जिससे क्या है कि आपको जैसे क्लास डलती है उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन उस क्लास का आ जाए तो आप उस क्लास का दोस्तों आराम से फायदा ले सकें। ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है, क्योंकि एक सुनियोजित टीम जब प्लेटफॉर्म पर आई है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा लेकर आई। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। यदि कंटेंट से संबंधित या दोस्तों किसी क्वेश्चन से संबंधित, वीडियो में किसी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आपको क्वेश्चन नंबर लिख के और कमेंट करना है। यदि वॉइस का या क्वालिटी का कुछ भी जो इशू है आपके सामने, यदि कोई भी इशू रहता है तो दोस्तों आप निश्चित तौर पर कमेंट करके दोस्तों यहां जरूर अपनी राय दें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि सबके लिए दोस्तों यहां फायदेमंद सेशन है। तो आपको निश्चित तौर पर शेयर तो करना ही। अरे ज्यादा नहीं, मुझे फायदा मिले तो मेरे से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को फायदा मिलना चाहिए ना। तो इसके लिए आपको दोस्तों सेशन को शेयर करना है। आज मैं दोस्तों यहां पर आपके सामने लेकर आया अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, रीजनिंग जब मैं प्रारंभ करूंगा तो सबसे पहले एक टॉपिक ये है जिसको मैं पढ़ूंगा, क्योंकि इस टॉपिक का ज्ञान होना मुझे अति आवश्यक। वैसे अच्छा, अल्फाबेट टेस्ट में क्या आएंगे, वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब एबीसीडी, उसको पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर एबीसीडी को न केवल पढ़ना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उन क्वेश्चन की कैसे डील करेंगे, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, मैं दोस्तों यहां पर डिटेल में बात करने वाला हूं। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, ऐसे ना सोचे कि अल्फाबेट टेस्ट है ये हमारा जानकार टॉपिक है या मैं इसके बारे में पहले पढ़ चुका हूं। कुछ न कुछ यहां नया लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि टॉपिक का नाम है ना अल्फाबेट टेस्ट, मतलब वर्णमाला परीक्षण, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, अंग्रेजी वर्णमाला, हम कहेंगे दोस्तों वर्णमाला परीक्षण। इसका मतलब हमें इंग्लिश की अल्फाबेट्स की पूरी जानकारी होना चाहिए कि इन अल्फाबेट्स का क्या क्या काम है, हम इनके नंबरिंग किस पोजीशन किस हिसाब से याद कर सकते हैं, अपोजिट पोजीशन किस हिसाब से याद करेंगे। मैं एकदम दोस्तों सरल तरीके से आपके सामने यहां बताने वाला हूं। ठीक है साहब, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अल्फाबेट टेस्ट है ना, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यही दे देता हूं दोस्तों। यहां पता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं, टोटल कितने अक्षर होते हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं। तो यहां अगर मैं बात करूं दोस्तों, टोटल अल्फाबेट्स हैं 26। कितने हैं साहब, 26 हैं। ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं। 26 अक्षरों का एक समूह है, उसको अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स हमने कहा है। लेकिन इसमें दोस्तों स्वर कितने हैं साहब, इसमें स्वर हैं 5, और इसमें 5 तो स्वर हैं, तो बाकी के व्यंजन है, कॉन्सोनेंट और वोवल। दोस्तों बाकी के क्या है, व्यंजन है। व्यंजन है साहब इसमें 21। लेकिन ये किस प्रकार से है, इनके क्या क्या दोस्तों काम आएंगे, स्वर कहां काम है, व्यंजन क्या काम है दोस्तों, ये कौन कौन से हैं, यहां हम दोस्तों किसी डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, हमारा टॉपिक है साहब वर्णमाला परीक्षण या अल्फाबेट्स टेस्ट, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। लेकिन मैंने आपको बताया चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण है, कितने अक्षर हैं,
26 जिनको मैंने दो भागों में बांट दिया, 5 तो स्वर हैं दोस्तों, 5 तो क्या है स्वर हैं, और 21 है साहब तुम्हारे व्यंजन, कॉन्सोनेंट और वोवल जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, लेकिन ये 5 स्वर कौन से हैं? मेन रूप से आपको पता है लगभग सबको, अरे वर्णमाला ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, लेकिन इनमें से अब स्वर कितने हैं? तो दोस्तों अंग्रेजी में मूल रूप से 5 स्वर काम में आ रहे हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये तो है स्वर। इनके अलावा जो भी बचे वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन। अच्छा, स्वर वो होते हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और व्यंजन वो होते हैं जिनको स्वर के साथ काम में लिया जाता है, हिंदी में कहते हैं। लेकिन यहां पर तो हमें इसकी परिभाषा वगैरह से कुछ भी मतलब नहीं है, हमने तो ये याद रखा भैया कि 5 तो स्वर हैं और बाकी के जो 21 बच गए ना, वो सब बचे कुछ क्या हैं? व्यंजन हैं। ठीक है, जैसे बी है, सी है, डी है, एफ है, ऐसे दोस्तों हम आगे चलते जाएं जेड तक, जितने भी यहां पर 21 वर्ण हैं वो व्यंजनों के रूप में प्रयुक्त करने। लेकिन इनका काम क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 26 में से 5 स्वर और दोस्तों 21 व्यंजन। अच्छा, अब इस वर्णमाला को जब मैं आगे पढ़ूंगा ना, तो टोटल इन 26 वर्ण की मुझे पोजीशनिंग याद होनी चाहिए, मतलब इनके नंबरिंग क्या है। यहां दोस्तों जब मैं इन 26 अक्षरों के टोटल नंबरिंग की बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि ABCD का मूल रूप है साहब, अल्फाबेट्स यही है ना, A B C D E F G H I J K L और M। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखो, 26 वर्ण थे ना, 26 वर्ण को मैंने 2 अर्धांशों में विभक्त कर दिया, मतलब इसके 2 हाफ एंड बना दिए, इसके 2 अर्धांश बना दिए, तो एक में कितने? 13 वर्ण आए। अब ये काम आने वाला है कि मैंने इस 26 अक्षरों की वर्णमाला को 2 बराबर भागों में बांटा। तो पहली स्थिति में दोस्तों पहले अर्धांश में कितने वर्ण आए? 13। अब दूसरे अर्धांश में बाकी के 13, लेकिन मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको लिखना है, एन के बाद N O P क्यूब R S T U V W X Y और Z। अच्छा, मैंने इसको इस प्रकार से क्यों लिखा? क्योंकि यहां आपको जब इनकी पोजीशनिंग याद रखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं इनके विपरीत अक्षरों के क्रम भी याद रखने, तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा, जब मैं सीधी नंबरिंग की बात करूंगा तो सीधा सीधा भाई इनका नंबर दे दें। अरे नंबरिंग यही तो है, ए आएगा साहब 1, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6, और इनके नंबर याद भी रखाऊंगा मैं कैसे, देखो G का 7 है, H का 8, I 9, 10, 11, L 12, M 13, फिर 14 पर N, 15 पर O, P 16 पर Q, 17, 18, 19 S, T 20, U 21, B आएगा 22, W 23, X 24, Y 25 और Z 26। इस प्रकार से वर्ण होते हैं, इनके क्रम ये हैं। अरे सीधे क्रम तो इस प्रकार से, लेकिन यहां मैंने आपको बताया इनके उल्टे क्रम किस प्रकार से, याद रखने में कहीं ना कहीं इस टेबल से क्या आसानी रहने वाली है। तो आप सीधा क्या करो, ए के नीचे जेड है ना, तो ए का सीधा नंबर 1 और उल्टा नंबर कितना? 26, सीधा उल्टा कर दो, मतलब ए का विपरीत अक्षर कौन सा? जेड। ए का विपरीत अक्षर कौन सा? जेड। ऐसे दोस्तों बी का विपरीत अक्षर कौन सा? वाई। इनको ऐसे एरो लगा देना केवल। सी का एक्स, याद करने की भी ट्रिक बताऊंगा मैं। डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू। इस प्रकार से ये दोस्तों इनके जैसे मैंने लिखे हैं ना, आपको 2 रो बनानी है और विपरीत अक्षर इसी प्रकार से यहां लिख देने हैं। ठीक है साहब, अरे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ढंग से समझ के पढ़ना है इस चीज को, ये काम आती है खूब चीजें। कभी कभी क्या चीजें हमारे सामने होती है फिर भी हम समझ नहीं पाते, किस प्रकार से इन चीजों को हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो अल्फाबेट्स की जानकारी यह है कि इनके सीधे अक्षर मैंने याद कर लिए, इनके विपरीत अक्षरों की जब भी मैं बात करूंगा ना, तो जिस एरो के विपरीत अक्षर है, जैसे बी का विपरीत कौन है साहब? बाई है, तो बाई का विपरीत कौन होगा? बी होगा। ई का विपरीत कौन है? बी है, तो बी का विपरीत कौन होगा? ई होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे इसीलिए मैंने दोनों तरफ एरो लगाए। यदि एफ का विपरीत यू है, सॉरी एफ का विपरीत क्या है? यू है, तो दोस्तों यू का विपरीत क्या होगा? एफ होगा। इसी प्रकार से लिखा है ना मैंने, सेम इस प्रकार से आपको लिख लेना है, तो आपको बहुत सहूलियत होने वाली है।
लेकिन अब गुरुजी ये तो आपने बता दिया, लेकिन इनको याद कैसे किया जाए, आखिरकार इनकी पोजीशनिंग को याद रखने का बेहतर तरीका क्या है। लेकिन इससे पहले एबीसीडी के नंबर्स की मैंने बात करी है ना, तो पहले मैं एक बार आपको एबीसीडी के नंबर याद करना सिखा देता हूं कि भैया एबीसीडी के भी सीधे नंबर कैसे याद रखते हैं। जर्नल सी बात है, वैसे आपको लगभग सबको पता है। अच्छा मुझे बताओ, एबीसीडी में तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ये तो दोस्तों 1 2 3 4, अरे ये तो है 1 2 3 4। इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला जिसको इजोटी कहते हैं, क्या कहते हैं, EJOTY, इसको इजोटी बोलते हैं ना। इसकी नंबरिंग होगी 5 10 15 20 और 25। देखो आधा काम यहां से हो गया और आधा काम यहां से हो गया, लगभग 10 वर्णों को मैं सीख गया। अच्छा लेकिन इसके बाद भी अगर मैं बात करूं, जैसे एफ है ना, अच्छा एफ की फिगर देखो कैसी है दोस्तों, ऐसी है ना, एफ की फिगर यही, तो इसको छोटा सा इस प्रकार से कर देना। इसका मतलब एफ का नंबर कितना होगा साहब, 6 होगा। अगर इसके बाद एफ के बाद में बात करूं जी की, अच्छा दोस्तों जी ऐसे बनता है ना, तो जी में जो लास्ट में ये 7 बन रहा है ना, इसका मतलब जी का नंबर क्या है, 7 है। इसके बाद एच की बात करूं, एच की फिगर ये है, इसको ऐसे मिला दो, मतलब एच का नंबर कितना है साहब, 8 है। ठीक है, इस प्रकार से हम इन चीजों को बेसिक से याद रख सकते हैं। कुछ और है, जैसे क्यूब है, क्यूब कितना है, 17, लेकिन हमें किस प्रकार से याद रखना है, अच्छा रानी के 17 नखरे, क्यू फॉर क्यून, तो रानी के 17 नखरे। इस प्रकार से निश्चित तौर पर याद रखने में कहीं ना कहीं आसानी होने वाली है। और बताओ जैसे पी है, अच्छा पी का नंबर होता है साहब 16, पी का नंबर कितना, 16। अच्छा पप्पू को नंबर कितने मिले, 16 मिले, इस वजह से पप्पू क्या हो जाता है, फेयर हो जाता है। ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स है, इनको याद आप रख सकते हो। और बताओ जैसे आरएसटी है, सॉरी आरएसटी है, इसका मतलब राजस्थान स्टेट टैक्सी, नंबर कितना, 18 19 20। राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर कितना, 18 19 20। और बताओ दोस्तों UVW, ये है अल्ट्रा वायलेट वेव्स, मतलब पराबैंगनी किरण। इनके नंबर क्या है दोस्तों, 21 22 और 23। इस प्रकार से जर्नल से हम इन नंबरों को याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पर हमको आने वाली नहीं है। ये अल्फाबेट्स को याद रखने का तरीका। लेकिन मैं अभी बात कर रहा था दोस्तों कि इनके विपरीत अक्षर कैसे याद रखे जाएं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि जिस अक्षर के नीचे मैंने जो अक्षर लिखा है ना, वो उसका विपरीत है, वो उसका क्या है, विपरीत। अच्छा विपरीत की बात करूं तो विपरीत क्रम क्या होगा, आखिरकार विपरीत क्रम क्या होगा, इस विपरीत क्रम को समझना एक बार के लिए, थोड़ा सा सहूलियत के लिए दोस्तों। जैसे यदि मैं ABCD इस प्रकार से लिखता जाऊं और साथ XYZ, ये कौन सा क्रम है, ये तो है सीधा क्रम। ये अल्फाबेट्स का कौन सा क्रम है, सीधा क्रम है। सही बात है कि नहीं है, अरे अल्फाबेट्स का ये तो सीधा क्रम है। लेकिन विपरीत क्रम की बात करूं, इसका मतलब ये है यदि मैंने A से चलना प्रारंभ किया और मैं Z तक पहुंच गया, इसका मतलब मैं सीधे सीधे चला। कैसे चला साहब, सीधे सीधे चला। इसका मतलब मेरी नंबरिंग 1 2 3 इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए 24 25 26 तक पहुंचने वाली है। वैसे इस साइड को, ये कौन सी साइड है, जब बोर्ड की ये वाली साइड कौन सी होती है, हमेशा ये वाली साइड है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये कहलाएगा साहब बायां भाग या बायां पक्ष या लेफ्ट साइड बोलते हैं इसको। कौन सी साइड बोलते हैं, लेफ्ट साइड। अच्छा ये वाला भाग कौन सा है, दायां है। ये वाली कौन सी साइड है साहब, दायां भाग कह लो या राइट साइड कह लो, या क्या कहें हम, राइट साइड कहें। इसका मतलब समझने में सीधा सीधा ये है, यदि मैं ए वाले सिरे से चल रहा हूं ना, तो मैं किस छोर से चल रहा हूं, बाएं छोर से। आया कि नहीं आया समझ में, यदि ए सिरे से चल रहा हूं इसका मतलब बाएं छोर से चल रहा हूं, और यदि जेड वाले सिरे से मैं चल रहा हूं तो कौन से छोर से चल रहा हूं, दाएं सिरे से। यहां सीधा नंबर है ए से और जेड तक इस प्रकार से। लेकिन मैंने बताया चूंकि विपरीत अक्षर बताओ साहब इनकी, क्या बताओ, विपरीत क्रम। सीधा तो मैंने बता दिया, लेकिन अब बात करूंगा मैं विपरीत क्रम की। कौन से क्रम की भैया, विपरीत क्रम की। इसका मतलब साहब अल्फाबेट्स का विपरीत क्रम क्या है, यदि ए से लेकर मैं जेड तक गया तब तो सीधा गया, लेकिन यदि मैं जेड से, कहां से, यदि मैं जेड से और ए पर पहुंचा, जेड वाई एक्स डैश 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 सी वी ए, यदि मैं इस प्रकार से आया तो मतलब मैंने उस वर्णमाला में विपरीत ओर से चलना प्रारंभ किया। देखो कहां से चला हूं मैं, विपरीत ओर से। अब जेड का नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम से चला जाएगा ना, मतलब राइट साइड से जेड का नंबर क्या होगा भैया,
1 होगा। ऐसे ही y का नंबर क्या होगा, 2 होगा। x का नंबर कितना होगा, 3 होगा। लेकिन मैं ये याद किस प्रकार से रख सकता हूं, ऐसे ही यदि ये आएगा ए का नंबर कितना हो जाएगा, 26वें नंबर पर आ जाएगा। तो इनके नंबर एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनके नंबर एक दूसरे के विपरीत हैं, इनके नंबर एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ये याद करने में सहूलियत होगी केवल यदि इस तरीके से यदि तुमने इसको याद रखा। आया कि नहीं आया समझ में। जैसे किसी भी अक्षर की मैं बात करूं, जैसे साहब मुझे ए का विपरीत जेड है, अभी मैंने बताया ना ए की और जेड की नंबरिंग एक पर आ रही है ना, ये तो सीधी और ये विपरीत वाली, अरे सीधा उल्टा ए और जेड एक ही नंबर, ऐसे भाई और भी 2 नंबर। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से हम इनको नॉर्मल तरीके से याद रख सकते हैं। ए का सीधा नंबर 1 उल्टा नंबर 26, बी का सीधा नंबर 2 उल्टा नंबर 25, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इसका मतलब भैया केवल यह है कि जिन भी अक्षरों के मैंने उसके नीचे वाले अक्षर लिखे ना, तो वो विपरीत अक्षर हैं। क्या हैं, विपरीत अक्षर हैं। एक बार मैं और आपको ढंग से समझा देता हूं, इस चीज को समझना। जैसे ए का विपरीत कौन है, जेड है। अभी मैंने बताया ना ए का विपरीत कौन है, जेड है। बी का विपरीत बाई है और बाई का विपरीत बी है। सी का विपरीत कौन है साहब, एक्स है। ऐसे डी का विपरीत डब्ल्यू है। समझ में आया कि नहीं आया। डी का विपरीत डब्ल्यू, ई का विपरीत क्या है, वी है। एफ का विपरीत यू है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं ना। मैं इनकी ट्रिक भी बता देता हूं आपको, एक छोटी सी देख लो, याद रख लो, इनको भी याद रख सकते हैं हम। जैसे ए का विपरीत जेड है, ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इन दोनों अक्षरों से मिलकर बनता है आजाद। क्या बनता है, आजाद। अरे ए से तो बना आ और ये जाद है ना, इसको जेड मान लिया, तो ए जेड विपरीत किस प्रकार से हम आजाद से याद रख सकते हैं। ऐसे दोस्तों इसको बॉय से याद रख सकते हैं। बी का विपरीत क्या है, बाई है, और बाई का विपरीत क्या है, बी है, तो बॉय से याद रख सकते हैं। ऐसे इसको याद रख सकते हैं कक्ष से। ये क्या है, सी है, ये क्या है, एक्स है, तो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। ऐसे डी डब्ल्यू दूध वाला, ये नॉर्मल सी चीजें आपने खूब पढ़ी होंगी। ये क्या है भैया, दूध वाला है। अच्छा, ये 2 वर्ण ऐसे हैं जिनको मैं एक साथ याद रखा देता हूं। देखो सुनो मेरी बात, एक शब्द तुमने खूब सुना होगा, एक शब्द खूब सुना है साहब तुमने, लव। क्या सुना है, लव सुना है, लव। अरे खूब सुना भी होगा और कई तो इसके चक्कर में पढ़े भी हैं, और जो ढंग से पढ़े हैं ना उनके खूब पढ़े भी हैं। ये भी ध्यान में रख लेना, जो इस चक्कर में ज्यादा ढंग से पढ़े हैं ना उनके लाले भी ढंग से पढ़े हैं। इसको ध्यान में रखना। लव माने क्या होता है इसको मैं नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे केवल इस एक शब्द से 2 शब्दों को विपरीत अक्षर याद करने में सहूलियत हो रही है। जैसे ये लव है ना, इसके पहले 2 अक्षर है ना, ये आपस में विपरीत हैं, और लास्ट के दोनों अक्षर है ना, ये आपस में विपरीत हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे एल का विपरीत क्या है, ओ है, और ओ का विपरीत क्या है, एल है। ऐसे बी का विपरीत ई है और ई का विपरीत क्या है, बी है। तो ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इससे हमें तो काम लेना है, तो इसका काम मैंने निकाला विपरीत अक्षरों को याद करने में। ठीक है साहब, जैसे इसका मैंने बता दिया, ये लब के 2 अक्षर हैं, लब के 2 अक्षर, ये दोनों विपरीत और ये दोनों विपरीत। अच्छा, फ्यू को कैसे याद रखें, या तो इसको एफ का विपरीत यू है, एक तो याद रख सकते हैं हम फ्यू से, एक रख सकते हैं हम फादर अंकल से, फादर और अंकल से। वैसे FATHER होता है ये, और ये UNCLE। इस प्रकार से इसका F इसका U, ये आपस में क्या है, विपरीत हैं। अच्छा, F के बाद क्या आएगा, G आएगा। G का विपरीत T होता है। G का विपरीत क्या होता है, T। लगभग सबको पता है, गौरव टावर नाम की एक बिल्डिंग है। कौन सी है भैया, गौरव टावर। ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। G फॉर गौरव और T फॉर टावर। इसका मतलब ये दोनों अक्षर आपस में एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। ये गौरव टावर हो गया। G का विपरीत क्या है, T है। इसके बाद G के बाद जैसे मैं जाऊंगा ना, तो G के बाद जाएंगे अपन H पे। किस पे जाएंगे, H। अच्छा, H का विपरीत S है। चूंकि H का विपरीत क्या है भैया, S है। इसको याद कैसे रखेंगे अपन, हाई स्कूल से। कैसे याद रखेंगे, हाई स्कूल से याद अपन रख सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके बाद H से आगे चलो, H से आगे क्या है, I है। क्या है, I है। I का विपरीत होता है R। I का विपरीत क्या है, R है। ये याद रखें इंडियन रेलवे से। कैसे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। आई के बाद आएगा साहब तुम्हारा जे। जे का विपरीत क्यूब होता है। जे का विपरीत क्या है, क्यूब है। क्यू का विपरीत जे, जे का विपरीत क्यू। ये है जयपुर क्यून। ये क्या है, जयपुर क्यून। जे का विपरीत क्या है, क्यूब है, और क्यू का विपरीत क्या है, जे। मतलब जे का नंबर यदि सीधा 10 है ना, तो क्यू का अल्टर नंबर कितना होगा, 10 होगा। आया कि नहीं आया समझ में।
जे के बाद आगे चलें, के है, जे के बाद के, तो काला पानी। अरे के का विपरीत क्या? काला पानी। ये मैंने लिख दिया भैया, ये आपस में एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, काला पानी। के बाद एल, एल का विपरीत ओ बताया था ना मैंने। अरे लब के चक्कर में फंसोगे ना, तो ये विपरीत है ना, एल का विपरीत क्या है? ओ है। ये मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, एल के बाद एम, एम का विपरीत है एन, और एन का विपरीत एम। ये मैंने उल्टे इस प्रकार से लगाया, रिवर्सिबल। ये है, इसको याद रख सकते हो, तो मालवीय नगर, मालवीय नगर, मोहन नगर, कुछ भी याद रख सकते हो। इसका मतलब शब्दों को विपरीत क्रम में याद करने की एक बेहतर ट्रिक है। आप निश्चित तौर पर एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। अब जब मैं इनके विपरीत अक्षरों के क्रम सीख गया ना, अब मैं वर्णमाला का आधा काम लगभग सीख गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अच्छा चलो एक बार और मैं आपके लिए बता देता हूं, देखो और क्या चीजें काम आने वाली है। ये मैंने बता दिया साहब कि यदि मैं सीधे छोर से चलना प्रारंभ करूं तो इस प्रकार से चलता हुआ एक्स वाई जेड तक जाऊंगा, लेकिन मैंने इस वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया। पहला भाग ए से एम तक था ना, 1 से 13, और दूसरा भाग एन से और जेड तक, मतलब 14 से 26। 13 वर्ण तो इसमें थे पहले भाग में और 13 ही वर्ण इस दूसरे भाग में, क्योंकि मैंने इसको दो अर्धांशों में बांट दिया। ये क्या है दोस्तों? पहला अर्धांश है। अर्धांश का मतलब आधा अंश। ये क्या है? पहला आधांश है उसका। ये दोस्तों सेकंड अर्धांश। ये क्या है? सेकंड अर्धांश है, मतलब द्वितीय आधांश है। 26 में से आधा 13, 13 में बांट दिया मैंने। इसका मतलब दोस्तों ये समझ में आ गया कि मैंने वर्णमाला को दो भागों में बांटा। पहला अर्धांश ए से एम तक और दूसरा अर्धांश एन से जेड तक रहने वाला है। कभी कभी क्या है, क्वेश्चन बन जाता है कि यदि दूसरे अर्धांश को उल्टा कर दें। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी यहां निश्चित तौर पर करने वाला हूं, लेकिन आज मुझे केवल इतना बताना था कि वर्णमाला की बेसिक इंफॉर्मेशन, इसके अपोजिट्स वर्ड किस प्रकार से यहां पर हमको यूज करने। और देखो एक दो चीजें और बता देता हूं दोस्तों, यहीं पर सीख गए ना, नंबर याद करना सीख गए ढंग से। अरे ए से और जेड तक के सीधे नंबर, ए से जेड तक के उल्टे नंबर, आया समझ में? अच्छा, जब भी मैं विपरीत अक्षर की पूछूंगा ना, यदि याद नहीं भी रहे, यदि मुझे किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर निकालना है ना, तो सीधा सीधा टोटल वर्ण 26 होते हैं, लेकिन उससे एक ज्यादा, मतलब 27 में से उस अक्षर की स्थिति को घटा दो। 27 में से उस अक्षर की किसको घटा दो? स्थिति को घटा दो। जैसे भैया यदि मुझे यह पूछ लिया जाए कि साहब एल का विपरीत क्या है, एल का विपरीत पूछ लिया गया, एल का क्या पूछा गया? विपरीत। क्योंकि मुझे पता है एल की नंबरिंग कितना है, 12 है। एल की नंबरिंग कितना है? 12 है, तो इसका विपरीत निकालना है, मतलब 27 में से 12 को घटा दो, कितना बना? 15। 15वें नंबर पर कौन आएगा? वो आएगा ना, मैंने बताया ना ये जोटी में। तो एल का विपरीत क्या निकला? ओ निकला। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गया ढंग से समझ में? अरे किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर याद करने की ट्रिक वैसे मैंने बता दी है, लेकिन याद नहीं भी रहे ना, तो 27 में से उस अक्षर की स्थिति को घटा देना। बात आई कि नहीं आई समझ में? आगे दोस्तों निश्चित तौर पर ये चीजें आपके काम में आने वाली हैं। जैसे मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं। हमने आज अल्फाबेट टेस्ट को लिया, जिसमें दोस्तों 26 वर्णों को दो भागों में बांटा। 5 स्वर है, बाकी के कितने हैं? व्यंजन हैं। इन व्यंजनों को भी मैंने दोस्तों यहां पर 5 स्वर कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। और दोस्तों बाकी के बच्चे कौन है? व्यंजन है। ठीक है साहब, कॉन्सोनेंट वोवल जिनको हम बोलते हैं। ये अल्फाबेट को मैंने बताया था किस प्रकार से याद रख सकते हैं, वर्णमाला के क्रम क्या है। ये है दोस्तों ए से इस प्रकार जो मैंने नंबर लिखी है ना, ये पहला अर्धांश है। ए से एम तक ये है पहला अर्धांश, और एन से जेड तक ये है दोस्तों सेकंड अर्धांश। ये कौन सा है? दूसरा अर्धांश है। लेकिन मैंने इसी प्रकार से एक दूसरे अक्षर को उसके नीचे क्यों लिखा? क्योंकि ये इनके विपरीत अक्षर से हैं। एच का विपरीत एस, इस प्रकार से ये विपरीत अक्षर याद करने में आपको सहूलियत होगी। जैसे सीधा क्रम क्या है? ए से जेड तक, और उल्टा क्रम क्या है? जेड से ए तक। आ गया कि नहीं आया समझ में? इसके बाद मैंने यहां पर बात करी कि अक्षर के विपरीत अक्षर को मैं याद कैसे रख सकता हूं, तो मैंने आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताई हैं। ए का विपरीत जेड, आजाद, बॉय, कक्ष, दूध वाला। आपको याद आ जाएगा कि डी का डब्ल्यू है, दूध वाला। ये लब के दो अक्षर है, एल ओ वी। ठीक है, ये फादर अंकल से याद रख सकते हैं। गौरव टावर, जी का विपरीत टी है, गौरव टावर। हाई स्कूल, ये क्या है दोस्तों? हाई स्कूल है। इसके बाद इंडियन रेलवे, जयपुर क्यून, काला पानी, लव, मालवीय नगर या मोहन नगर। इस प्रकार से मैं इनको याद
रख सकता हूं, तो मुझे ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। ये मैंने एक बार फिर बता दिया कि ए से एम तक वाला भाग था ना, इसको मैंने पहला अर्धांश कहा, और एन से जेड तक वाला भाग है, इसको मैंने दूसरा अर्धांश कहा है। यदि अक्षरों की विपरीत स्थिति मुझे पता नहीं है तो मैं 27 में से उस अक्षर की स्थिति को घटा सकता हूं, तो डायरेक्ट मेरी विपरीत स्थिति निकल जाएगी। बात आई कि नहीं आई समझ दोस्तों? एक इंपॉर्टेंट सेशन में आपके लिए यहां पर लेकर आया। और जैसे देखो, ये मैंने अक्षर के नंबर भी याद करवाए, ये ABCD 1 2 3 4 इजोटी करके 5 अक्षर यहां हो गए। इसके बाद ये अक्षरों की फिगर के हिसाब से याद रख सकते हैं हम, GTH, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अरे रानी के 17 नखरे, काला पानी विपरीत हो गया, लेकिन P4 कौन? पप्पू, और पप्पू को नंबर कितने? 16। राजस्थान स्टेट टैक्सी 18 19 20 नंबर। अल्ट्रावायलेट वेव्स 21 22 23 नंबर। आया कि नहीं आया समझ में? तो दोस्तों निश्चित तौर पर यह सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जाते जाते मैं एक इंफॉर्मेशन, हमारे जो ऑफलाइन संस्थान है प्रेजेंट टाइम में दोस्तों, शेरपुर मेंशन जगदम्बा मार्केट में, शेरपुर मेंशन जगदम्बा मार्केट हिंडौन सिटी में जो प्रेजेंट टाइम में रनिंग में है, जहां जो ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं, उन बैचेज में दोस्तों एक बहुत पॉपुलर बैच अब हम अनाउंस करने वाले हैं। विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा डिमांड है इस बैच की, लगातार कॉन्टेक्ट आ रहे हैं बच्चों के और लगातार संपर्क में बच्चे हैं, तो वो कह रहे हैं कि साहब BSTC का बैच एक लॉन्च करो। तो निश्चित तौर पर दोस्तों एक BSTC का BSTC का बैच लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी दोस्तों डेट रखी गई है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल से, क्योंकि 1 अप्रैल को 12वीं की एग्जाम खत्म होंगी, और 12वीं की एग्जाम खत्म होने के 2 दिन बाद 3 अप्रैल को यह बैच अनाउंस किया गया है। एकदम आप समझ लेना, बिल्कुल न्यू बैच है, और इस बैच को भी दोस्तों नाम दिया गया है सिलेक्शन बैच। निश्चित तौर पर इस बैच पर इतना हार्डवर्क किया जाएगा कि आप यदि इस बैच में एडमिशन लेते हो तो आपकी सफलता की गारंटी निश्चित मानी जाएगी। ठीक है, अब जैसे इस बैच में और क्या क्या दे रहे हैं हम, छात्राओं के लिए 30% की भारी छूट रहेगी। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए दोस्तों 30% की छूट है। बॉयज कैंडिडेट के लिए निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ छूट रखने वाले, तो आप भी निश्चिंत हो जाएं। यहां पर दोस्तों इस क्लास में, इस बैच के लिए क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं। ऑफलाइन क्लासरूम है, इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस, मतलब आपको 2 बार पढ़ने का मौका मिलेगा। वैसे ऑनलाइन क्लासेस तो परमानेंट मोड में रहती है, तो आप कितनी बार देख सकते हैं यदि कुछ चीजों की दिक्कत है। दोस्तों हाथ से लिखे हुए नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स दिए जाएंगे। जितना भी कंटेंट है, जीके वाला पोर्शन है, चाहे रीजनिंग वाला है, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, दोस्तों निश्चित तौर पर हैंड रिटेन नोट्स दिए जाएंगे। इसके बाद प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। जैसे रीजनिंग वाला सेगमेंट है दोस्तों, उसका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, तो प्रैक्टिस सेट से आपको निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है। वीकली टेस्ट सीरीज होने वाली है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आपके लिए फायदे वाली बात है। फैकल्टी के बारे में दोस्तों बता देता हूं, ज्योग्राफी, हिंदी, ये पूरा ही पोर्शन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, पूरी फैकल्टी एकदम आपके लिए क्षेत्र विशेष की जुड़ी हुई बेहतर फैकल्टी है। ठीक है साहब, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये जो न्यूज है ना, ये हिंडौन के शेर नियो के लिए, जो BSTC, अरे 3rd ग्रेड का मास्टर बनने का जो सपना देख रहे हैं ना, 3rd ग्रेड का मास्टर बनने के लिए BSTC सबसे आसान रास्ता है। तो निश्चित तौर पर आप बैच का आनंद लें और अपने सिलेक्शन को सिक्योर करें, अपने भविष्य को सिक्योर करें। निश्चित तौर पर सर्वज्ञ की टीम आपके लिए बेहतर प्रयास कर रही है, तो आपको भी बेहतर प्रयास करते रहना है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।